बायस शर्मिंदगी है पूरी दुनिया में कि एक जहाज़ को बोर्डिंग के बाद मुसाफिरों को उतार दिया गया। ये बहुत बायस शर्मिंदगी है इस मुल्क के लिए, नए पाकिस्तान के लिए और एटमी पावर पाकिस्तान के शहरियों के लिए। दुनिया भर में जग हसाई हो गई हमारी। इस कदर फ्रेंडली कंट्री से इस किस्म का एक्शन ये मेरे लिए वाकई इट्स अ मैटर ऑफ वरी। एक बहुत बड़ा कदम है कि मुसाफिर भी थे वहां पे पहुंचे और अचानक जहाज पे कब्जा भी कर लिया गया। ये कोई छोटी बात नहीं। लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान कोई बनाना स्टेट बन गया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। वैसे तो पाकिस्तान को हर रोज़ कोई ना कोई फजीहत का सामना करना पड़ता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान के एक जहाज़ को लीज ना देने पर मलेशिया में जब्त कर लिया गया। ये जहाज़ उड़ान भरने के लिए तैयार था और फिर अथॉरिटीज़ ने जहाज़ के मुसाफिरों को बाहर निकाल दिया और जहाज़ को सीज कर दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया इस घटना पर अपना मुंह छुपाने में लगा हुआ है और बता रहा है कि ये कौन सी एटमी ताकत है जिसे हर रोज़ कोई ना कोई लात मारकर चला जाता है। पाकिस्तानी मीडिया ये भी बता रहा है कि हमारे ही देश के साथ ऐसा क्यों होता है। हमने कभी भी किसी और देश की ऐसी खबरें नहीं सुनी हैं। अदनान हैदर ने यह भी बताया कि एटमी मुल्क के मुसाफिरों को जहाज से ही बाहर कर दिया गया। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने इस घटना पर और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। आप और मैं दुनिया में कहीं जाएंगे तो पाकिस्तान एटमी मुल्क है, इस बात से हम पहचाने जाएंगे। आपको और मुझे अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए जाते थे कि हमारे पासपोर्ट की इज्जत होगी, हमारी इज्जत होगी, नया पाकिस्तान बनेगा, पुराने पाकिस्तान की हर रीत को, हर रिवायत को बदल दिया जाएगा। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान का एक तैयारा जो PIA का तैयारा है, जो मलेशिया से आ रहा था पाकिस्तान, वो इसलिए रोक दिया गया और वो रोका भी ऐसे गया कि जहाज में बोर्डिंग हो गई, तमाम पाकिस्तानी उसमें बैठ गए और उसके बाद उनको जहाज से उठाकर बाहर निकाल दिया गया कि जहाज की जो लीज की रकम है वो अदा नहीं की गई। आज जो इंसिडेंट हुआ, जो कि बायस शर्मिंदगी है पूरी दुनिया में कि एक जहाज को बोर्डिंग के बाद मुसाफिरों को उतार दिया गया, ये बहुत बायस शर्मिंदगी है इस मुल्क के लिए, नए पाकिस्तान के लिए और एटमी पावर पाकिस्तान के शहरियों के लिए। तो शहबाज गिल साहब कहते हैं कि ये तैयारा जो रोका गया, इसमें भी पिछली हुकूमतों का कसूर है क्योंकि ये तैयारा पिछली हुकूमतों ने लीज पे लिया था। मतलब ये हुकूमत और इस हुकूमत के लोग किसी चीज़ को ओन करने पर तैयार नहीं है। ज़रा इस शर्मिंदगी पे बात करेंगे। PIA से मुसाफिरों को उतार दिया गया और आप और मैं होते तो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बायस होना था और अभी भी शर्मिंदगी की बायस बात है। दुनिया भर में जग हसाई हो गई हमारी। सर अभी भी आप उसी बात पर मुस्तर हैं, लेकिन शर्मिंदगी किसे होती है? शर्मिंदगी उस शख्स को होती है जिसके जहन में, जिसके ख्याल में, जिसके तसव्वुर में कोई एक पैमाना हो ख़ास कि मैं इस हद तक ये काम करूँगा और ना कर सकूँ तो मेरे लिए ये बायस ज़हमत या बायस शर्मिंदगी होगा। जब आप सिर्फ नाज़ा और फरहां, एक तो वो 92 का वर्ड कप उस पे हों, दूसरा ईमानदार पे हों, हैंडसम पे हों, तो फिर आपका PIA इससे पहले कहाँ पहुंचा? आज कोई बड़ी बात तो नहीं है उससे जो कुछ हुआ। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसके नतीजे में मलेशिया में PIA के तैयारे को कब्जे में ले लिया गया और मुसाफिर अलग ख्वार हुए, अमला फंसा रहा और सबसे बढ़कर ये कि एक बार फिर पाकिस्तान की जगह हसाई हुई। बोइंग 777 तैयारा मलेशिया में एयरपोर्ट पर मकामी हुकाम ने कब्जे में लिया। अब इत्तलात के मुताबिक बोइंग तैयारा जो है वो लीज कंपनी को अदायगी ना होने का बायस रोका गया, लेकिन तैयारे के काबिल जो अदा उसकी रकम है उसकी मालियत मुबैना तौर पर $14 मिलियन बताई जा रही है और इस ज़िम्न में लंदन की अदालत में मामला सालसी के मराहिल में है। ताहम ऐसे में मकामी हुकूमत की जानिब से ये पेशरफ सामने आई और इस तैयारे को पकड़ लिया गया, कब्जे में ले लिया गया। नासिर चुगताई साहब, आपसे सबसे पहले आगाज करें, बताइएगा ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई बनती है? अब ये जो वाक़या हुआ है इसको मैं और आप जिस नज़र से देख रहे हैं उस नज़र से हुकूमतें आलीशान नहीं देख रही। उनके जो एक खुसूसी हैं, उनका एक लंबा चौड़ा ट्वीट आया है कि तो कुछ भी नहीं है, फजूल बदनाम कर रहे हैं हमको। कोई ताल्लुक़ नहीं था मलेशिया कोर्ट का कि इस जहाज़ पर कब्ज़ा करता, कोई ताल्लुक़ नहीं था मलेशिया का इस पूरी सूरत हाल से। ये तो कंपनी है, उसके दरमियान है। हम तो ख़र्चा कम कर रहे थे, कोरोना की वजह से जहाज़ खड़े हुए थे, तमाम कंपनियाँ रेट्स पे बात कर रही हैं, हम भी रेट्स पे बात कर रहे थे, तो क्यों जहाज़ पकड़ लिया हमारा? इस बेचारे को नहीं पता कि इंटरनेशनल लॉ क्या है।
कराची पोर्ट पर खड़ा हुआ कोई भी जहाज़ सी पोर्ट पर या एयरपोर्ट पर पाकिस्तान की कोई भी अदालत कब्जे में ले सकती है। इंटरनेशनल लॉ यही कहता है। आपने पैसे नहीं दिए, लीज के पैसे नहीं दिए, पट्टे के पैसे नहीं दिए, तो आप पकड़े गए, और पकड़ने के बाद आप कह रहे हैं कि इसके खिलाफ इल्ज़ाम तलाशी कर रही है। दूसरा मैं ये कहना चाहता PIA हमारे लिए, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कलंक का टीका बन रही है, लेकिन टीका तो बन गई। कल चाइना में हमने 10 ऐसे मुसाफिर भेजे जिनमें कोरोना था, और हमने भेजे नहीं, बाकायदा शऊरी तौर पे भेजे हमने। सही। यूरोप में पहले ही बंद हैं हम। तो ऐ प्यारे लोगों, किस किस को जिम्मेदार करार दोगे? जिम्मेदार तो वही है जो टॉप पे बैठा हुआ है। आज मुझे कहना पड़ेगा कि जिम्मेदार वही है जो कप्तान है। ये बहुत बड़ा कदम है कि मुसाफिर भी थे, वहां पे पहुंचे और अचानक जहाज पे कब्जा भी कर लिया गया। ये कुछ छोटी बात नहीं। तो लाजमी बात है कि इसकी कानूनी पहलू जो है वो भी देखने होंगे कि जब एक इस किस्म की सालिसी आपकी चल रही थी तो फिर जहाज पे क्यों कब्जा किया गया। लिहाजा ये इशू इतना सादा नहीं कि यहाँ स्ट्रेट अवे हम कह दें कि वाकई ये ऐसे नहीं ऐसे हुआ, लेकिन बहरसूरत जागस आई हुई मुल्क की कोई ना कोई तो उसका जिम्मेदार है, और उसको इस चीज को निपटाने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए और इंक्वायरी करके तो जिम्मेदारी भी डालनी चाहिए ताकि किसी के खिलाफ एक्शन हो सके। अच्छा, इसको एक और तनाजुर में, क्योंकि हमारे साथी जो हैं वो ऑलरेडी कुछ पहलू तो हाईलाइट कर चुके हैं, मैं इसको एक और तनाजुर में इसलिए भी देखना चाहती हूँ क्योंकि मलेशिया हमारा एक बहुत हमारे लिए फ्रेंडली कंट्री है। बात यह है कि यहाँ इतनी इस कदर फ्रेंडली कंट्री से इस किस्म का एक्शन, ये मेरे लिए वाकई इट्स अ मैटर ऑफ वरी। जो एक्शन है वो यकीनन होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसको डिप्लोमेटिकली देखना हमारे लिए जरूरी है कि आया इतना दोस्त मुल्क जो हमारा मलेशिया है, उनकी तरफ से इस किस्म का एक्शन क्यों हुआ? कोई और क्या राह नहीं निकाली जा सकती थी? क्या बिफोर हैंड नहीं इत्तला दी जा सकती थी कि अगर ये तो नहीं हो सकता ना कि अचानक वन फाइन डे जी यहाँ से तैयारा उड़ा और मलेशिया के हवाई अड्डे पर लैंड हो गया? ऐसा मुमकिन नहीं है। उनको बिफोर हैंड पता था कि जी ये तैयारा आने वाला है, एक्सपेक्टेड है ये यहाँ लैंड कर रहा है। तो अगर अराइवल से पहले ये बात बताई जा सकती थी तो मुझे लगता है तो ये बहुत एक एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन बन गई है ना, इसको हम अवॉइड कर सकते थे। हम सबको सजदा करना चाहिए और वो सजदा शुक्र हो, और उसमें हम ये खुदा का शुक्र अदा करें कि इस हम वक्त इस तैयारे में सवार नहीं थे कि ये नहीं, हम ये शुक्र करें कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इस वजह से सिर्फ हमारा एक जहाज़ जो है उसको इस तरीके से उस पर कब्ज़ा किया गया और हमारी जग हसाई हुई है। अगर ये नून लीग की हुकूमत होती और पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो हमारे कोई 10 जहाज़ जो हैं उनके ऊपर इस तरह से कब्ज़ा होता। ये मुमकिना जवाब है आपकी हुकूमत का जब आप इस इशू को उठाएंगे कि ये तो हमारी कामयाबी है कि हमने सिर्फ एक जहाज़ पे कब्ज़ा होने दिया, ज़्यादा जहाज़ों पे कब्ज़ा नहीं होने दिया। और वहाँ से जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स देखें कि आपका क्रू जो है वो परवाज़ के लिए तैयार था, आपके मुसाफिर जो हैं वो अंदर बैठे हुए थे, और एक अंदर वो मलेशियन हुकाम जाते हैं और उनको उतारते हैं और वो बड़े खौफजदा हो जाते हैं मुसाफिर कि पता नहीं क्या होने लगा, और उसके बाद वो तैयारा आपका जो है वो हिसार में लेके कब्जे में ले लेते हैं। आप देखी होगी हमारे सारे शुरुका ने कि इंडियन मीडिया ने भी इसकी कैसे कवरेज की है। ज़रिया बहुत सी बाइस शर्मिंदगी वाली बात है। लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान कोई बनाना स्टेट बन गया हुआ है। आप देखें कि पहले भी जर्मनी के जो CEO थे वो एक जहाज़ अपने साथ ले गए, उन्होंने जहाज़ वापस ही नहीं किया। उसके बाद अगर ये वाला मामला था तो MD साहब क्या कर रहे हैं? जब उन्होंने टेक ओवर किया तो उनको सारी पोजीशन नहीं पता थी कि कहाँ कहाँ लिटिगेशन है, कहाँ कहाँ PIA में मसाइल है। अगर इसका कोई लीज का मसला था तो उनको उसको गौर करना चाहिए।